आज का टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर तरंग का। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे तरंग, उसके बाद लिखेंगे तरंग वह विक्षोभ है जिसके माध्यम से ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तरंग कहलाता है। तरंग जो है दो प्रकार की होती है, पहला है यांत्रिक तरंगे, दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंगे। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे यांत्रिक तरंगे और लिखेंगे वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम जैसे कि ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंगे कहलाती है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे ध्वनि तरंग के लिए वायु माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे जो होती है वह अंतरिक्ष में संचरित नहीं होती है। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे और लिखेंगे वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। उदाहरण के लिए लाइट या प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह अंतरिक्ष में भी संचरित होती है। इसके बाद है यांत्रिक तरंगे के प्रकार। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं। इसमें पहला है अनुप्रस्थ तरंगे। जब किसी माध्यम के कण के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में उत्पन्न तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं डोरी में उत्पन्न तरंगे। जब किसी डोरी को खूंटी से बांध दिया जाता है, जैसे मान लीजिए एक डोरी है जिसे खूंटी से बांध दिया गया है और उसे यहाँ से ऊपर नीचे हिलाया जा रहा है, तब यह जो उसके माध्य स्थिति होता है ये वाला, उसके ऊपर तथा नीचे, ये वाला ऊपर तथा नीचे वह कंपन करने लगता है। ऊपर तथा नीचे का कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपने माध्य स्थिति है उसके लंबवत, यहाँ 90 से कोण बनेगा, मतलब लंबवत कंपन करता है। तब जो लंबवत कंपन होता है उसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। उसी प्रकार दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंगे। जब माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण के दिशा के अनुदिश होती है। यहाँ क्या था? तरंग संचरण के दिशा के लंबवत, यहाँ है तरंग संचरण के दिशा के अनुदिश। तो माध्यम में उत्पन्न तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग, उसमें जो तरंगे उत्पन्न होती है उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्प्रिंग है, जब इसको आगे की ओर खींचा जाता है तब यह इधर पीछे की ओर आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे जाता है, फिर आगे आता है। तो मान लीजिए ये इसका माध्य स्थिति है, तब स्प्रिंग जो है इधर जाता है और इधर जाता है, मतलब अपने माध्य स्थिति के अनुदिश आगे पीछे कंपन करता है, न कि ऊपर नीचे। इसे इस प्रकार के जो तरंगे उत्पन्न होती है उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।